नमस्कार। दूरदर्शन मुंबई के सह्याद्री चैनल के स्टूडियो से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का ये कवि सम्मेलन हमारे मंच पर हमारे साथी कवि और हमारे स्क्रीन के सामने आप सभी हमारे दर्शकगण आज कविताओं का आनंद लेंगे। कविताएं दरअसल हमारे कवियों के मन की भावनाएं होती हैं। कवि अपनी अलग दृष्टि से, अपनी पैनी नज़र से देश, दुनिया, समाज को देखता है और देखते हुए जीवन की पीड़ाएं, जीवन की वेदनाएं, आनंद, खुशियां, तमाम सारे संघर्ष अनुभव करता है और उसे आत्मसात करते हुए जब अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो कविता बन जाती है। क्या बात है। कविताएं दरअसल आपकी आवाज़ है, हमारी आवाज़ है, पूरी दुनिया की आवाज़ है और उनकी आवाज़ है जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। आज के इस कवि सम्मेलन में हमारे साथी, मैं उनका नाम बता दूं आपको ताकि आपका परिचय हो जाए और इसके पश्चात हम सरस्वती वंदना से आज के कवि सम्मेलन का आरंभ करेंगे। बिल्कुल दाहिनी ओर किनारे हमारे साथी प्रिंस ग्रोवर, नमस्कार। श्री संतोष कुमार झा, नमस्कार। हमारी बाईं ओर बैठी हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, नमस्कार। और बगल में बैठे हैं डॉक्टर अमरीश सिन्हा, नमस्ते। श्री अजय कृष्ण जी, नमस्कार। आप सभी कवियों के साथ हम अपनी शब्द यात्रा, अपना शब्द यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं। और जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, अपनी इस परंपरा का निर्वाह करते हुए सरस्वती वंदना से आरंभ करना चाहेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से हम निवेदन करते हैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ और जैसा मुझे कहा गया है मैं सरस्वती वंदना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, तू ही तारती, तू ही तार दे, तू ही तारती, तू ही तार दे, माँ शारदे। धूता धवल पदतल जलधि, हे वीणा पाणी धारिणी। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पाणी धारिणी, जय हंस वाहिनी वाणी माँ, हम सब करें तेरी आरती, हम सब करें तेरी आरती, जय जयति वीणा धारिणी, यही भावना स्वीकार ले, तू ही तारती, तू ही तार दे, माँ शारदे। वाह, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ब्रह्मनाद का ज्ञान माँ, देखिए हम क्या मांग रहे हैं माँ से, दे ब्रह्मनाद का ज्ञान माँ, वही आदि स्वर ओंकार दे, और झंकृत हृदय की वीण पर ले प्राण स्वर निस्तार दे, ले प्राण स्वर
निस्तार दे। हे विरंच पत्नी दयानी माँ, हे विरंच पत्नी दयानी माँ, ज्योतिर्मयी पतवार दे, तू ही तारती, तू ही तार दे। अति सुंदर, अति सुंदर। माँ शारदे, माँ शारदे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता सरस्वती को नमन करते हुए एक बार फिर से आरंभ करें। एक ऐसे कवि, एक ऐसे जोशीले कवि को हम आमंत्रित करते हैं जो अपनी ऊर्जा से हमारे मंच को समृद्ध करेंगे। अणु ऊर्जा केंद्र से पधारे हैं, अनुवादक हैं और भारत के गृह मंत्रालय ने देश में 10 ऐसे अनुवादकों का चयन किया जिसमें एक नाम है, उन 10 में एक नाम है प्रिंस ग्रोवर। वाह वाह, स्वागत। नमस्कार। जिन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है अनुवाद के लिए। ओह, इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित और मंचों पर अपने वक्तव्य से श्रोताओं को बहुत प्रभावित करते हैं। आज अपनी ऊर्जा से, अपने ऊर्जा का संचार हमारे बीच मंच पर दर्शकों के बीच चेतना जागृत करेंगे। प्रिंस ग्रोवर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आनंद जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और बहुत छोटी सी रचना के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। यूं कि बेटी हुई तो मुझको ये एहसास हो गया, बेटी हुई तो मुझको ये एहसास हो गया, मैं जिंदगी के इम्तिहान में पास हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात सुंदर। कही है, वाह, क्या वो बात कही। नन्ही कली जिंदगी में क्या मेरे आई, वो नन्ही कली जिंदगी में क्या मेरे आई, जिंदगी से रिश्ता मेरा खास हो गया। वाह वाह वाह। हर शख्स में मौजूद है अक्स खुदा का, बेटी का चेहरा देखकर विश्वास हो गया। बहुत बेटी सुंदर। का चेहरा देखकर। कितना वात्सल्य है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आइए अगली रचना की ओर बढ़ते हैं और एक ऐसे रंग, ऐसे रस की ओर लेके चलना चाह रहा हूं जो प्रत्येक देशवासी का रंग है, जो प्रत्येक भारतवासी का भाव है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देशभक्ति के रंग की, देशभक्ति के भाव की। इसी भाव से सजी हुई अगली रचना, शीर्षक है आजादी। सरहद पर खड़ा हुआ फौजी जब अपना फर्ज निभाता है, सरहद पर खड़ा हुआ फौजी जब अपना फर्ज निभाता है, तब जाके ये देश मेरा आजादी का जश्न मनाता है। वाह वाह वाह, क्या बहुत बात खूब। बांध के राखी भाई को जब बहनें भेजें लड़ने को, सरहद पर भेजा जाए जब सुहाग न्यौछावर करने को, सजा धजा कर बेटों को कुर्बान करें जब माताएं, और हिंद के बच्चे बच्चे से अंग्रेज लगे जब डरने को, प्राण न्यौछावर करने को जब हर कोई आगे आता है, तब जाके ये देश मेरा आजादी का जश्न मनाता है। वाह। तब आजादी जाके का ये जश्न वाह, मनाता है। वाह, वाह, क्या बहुत बात खूब। कही, क्या बात है, क्या बात। जब लाठी वाले बापू के पीछे ये दुनिया चलती है, आजादी की ख्वाहिश भारत की मिट्टी में पलती है, जब अंग्रेजों की बर्बरता हर हिंदुस्तानी सहता है, तब नेताजी के कह देने से हिंद की फौज निकलती है। आहा, वाह वाह वाह। खून का कतरा कतरा जब, खून का कतरा कतरा जब माटी पे लुटाया जाता है, तब जाके ये देश मेरा आजादी का जश्न मनाता है। वाह, वाह। तब जाके ये देश मेरा। चंद्रशेखर आजाद को जब अंग्रेज पकड़ नहीं पाता है, राजगुरु सुखदेव के दिल में बसती भारत माता है। 23 साल का भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ जाता है, और 18 बरस की छोटी उम्र में खुद ही राम मर जाता है। पहन बसंती चोला जब कोई खुशी खुशी मर जाता है, तब जाके ये देश मेरा आजादी का जश्न मनाता है। वाह। तब जाके ये वाह, देश मेरा वाह, वाह। आजादी का जश्न मनाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए अगली रचना की ओर अग्रसर होते हैं। प्रेरणा और प्रोत्साहन से सजी हुई अगली पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। भारत के हर अंधियारे कोने में रोशनी फैलाने का संदेश देती अगली रचना, जिसका शीर्षक है रोशनी। कोना कोना रोशनी में डूब जाना चाहिए, कोना कोना रोशनी में डूब जाना चाहिए। दीप जब बुझने लगे
तो दिल जलाना चाहिए। आहा। क्या बात। कोना कोना रोशनी में डूब जाना चाहिए, दीप जब बुझने लगे तो दिल जलाना चाहिए। अंधकारों से भरे इन रास्तों को पाट दे, नफरतों की इस फसल को जड़ समेत काट दे। है मौसमों की धुंध में उदासियां भरी हुई, तू अपनी सूझबूझ से इन बादलों को छांट दे। निखार दे, संवार दे, इस जहां को प्यार दे, प्रेम का प्रसाद सारे विश्व भर में बांट दे। वाह वाह। बस प्रीत का ही, आहा। बस प्रीत का ही, बस प्रीत का ही गीत हमको गुनगुनाना चाहिए। कोना कोना रोशनी में डूब जाना चाहिए, कोना कोना रोशनी में डूब जाना चाहिए। क्या बात, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत अच्छा। राह की मुसीबतों को देख कर तू डर नहीं, हौसले बुलंद कर, फिकर तनिक भी कर नहीं। यामिनी सी कामिनी है छल से छलती जा रही, आहा। प्रलोभनों के वास्ते उसूलों से मुकर नहीं। गुजर नहीं, बसर नहीं, आसान ये सफर नहीं, हो हवा खिलाफ भले तो भी तू बिखर नहीं। आहा। वाह, क्या मुश्किलों में, मुश्किलों में, मुश्किलों में हौसलों को आजमाना चाहिए। कोना कोना रोशनी में डूब जाना चाहिए, कोना कोना रोशनी में डूब जाना चाहिए। क्या खूब। स्वर्ग के सुखों को तू जमीन पर उतार ला, खुशबुओं की रंगतों की एक नई बहार ला। दहशतों में डूबने से शहर को बचा सके, इस सदी के वास्ते ऐसा कोई त्योहार ला। आहा। तू फूल ला, हार ला, या सोला श्रृंगार ला, जब हाथ प्रार्थना करें हृदय का भी शुमार ला। आहा। क्या सुंदर। क्या बात है, क्या इस बात। धरा पर, इस धरा पर, इस धरा पर एक नया सूरज उगाना चाहिए। कोना कोना रोशनी में डूब जाना चाहिए, कोना कोना रोशनी में डूब जाना चाहिए। दीप जब बुझने लगे तो दिल जलाना चाहिए। वाह वाह। इन्हीं बहुत पंक्तियों के बढ़िया, साथ बहुत अच्छा। मंच बहुत से विदा सुंदर। लेते क्या बात है, बहुत क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हैं। नया सूरज उगाना चाहिए। वाह, मंच ऊर्जावान हो गया। अब हम एक ऐसे कवि को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो पिछले 30 वर्षों से अपने लेखन के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित हैं। 2 रचना संग्रह प्रकाशित हुए और इनकी रचनाओं की विशेषता है, इनकी रचनाएं तर्क संगत हैं। हर पंक्ति तर्कों से परिपूर्ण होती है। वैसे कहते हैं कि कवि भावनाओं के पंखों पर सवार होकर प्रवाहित होता है, लेकिन इनकी रचनाओं में तर्क प्रमुख है। इनकी रचनाओं में पर्यावरण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण की वेदना इन्होंने समझी है और वो पीड़ा इनके शब्दों में अभिव्यक्त होती है। इनकी रचनाओं में अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है। आपका नाम है अजय कृष्ण, बैंकिंग सेवा से वर्षों से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं और हम आवाहन करते हैं अपनी एक सुंदर रचना से हमें समृद्ध करें। अजय कृष्ण जी, नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। ये मैं कुछ कविताएं, मेरी जो दूसरे संकलन है सपनों में सेंध, इससे सुना देता हूँ 4-5 कविताएं। स्वागत है। स्वागत। बहुत पहली कविता है बैलेंस शीट। वाह। देश की राजनीति का देश के बैलेंस शीट से कोई वास्ता नहीं है। यह अलग बात है कि राजनीति अय्याशी करती हुई इसके स्वप्निल आरामगाहों में विलासती है। राजनीति अपने मुल्क के विवाद से घबराती है क्योंकि उसके बदन पर कपड़े बहुत कम हैं। अंदाज में उसके गैर मुनासिब लोकप्रियता है। उसका रौंदता जगन्नाथ आता देख सार्थकता को भी पसीना छूटने लगता है। भूखों और नंगों की भीड़ उसके फूलों और चांदियों की बारिश में तृप्त होकर भींगती है। और मुल्क की बैलेंस शीट, वह भी क्या चीज़ है। वह भव्य और गुदाज दिखना चाहती है, लेकिन उसकी अट्टालिकाओं की दराजों में दबे भूख से कुहरते मध्य रात बच्चों की हिचकियां गायब हैं। बड़ी गहरी पैठ है आपकी। वाह वाह, क्या उसे बात है। भ्रम है कि वह देश की क्षमता और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन अगर यह बात है तो समुद्रों और रेगिस्तानों की तहों में दबे खजानों के बावजूद उस पर रेंगती मानवता के सीने पर काली दरारें क्यों सन्नाती हैं। वाह, क्या अच्छा, बात है। अच्छा। दोनों में बस एक ही खूबी आम है, नियत। क्या बात है। दूसरी कविता है रुपया।
अब चल रही है बात सदियों अकेले रहे राष्ट्रपिता की, जहाँ नितांत अकेला पड़ा रहता था कभी अशोक का स्तंभ। उसकी दाईं ओर हो नेहरू, बाईं ओर अंबेडकर, कम अज कम अपने दोस्तों के साथ खुश दिखें राष्ट्रपिता, और मिले ताकत उनके विचार को विचार श्रृंखला से। लेकिन मुस्कुराते हैं इस कवायद पर चाचा रूजवेल्ट। प्रपत्रों और अनुबंधों में ताकत तस्वीरों के जमावड़ों से नहीं आती, उसमें आती है कुव्वत उस चरित्र से जो खाता है सौगंध उन हरे दस्तावेजों पर रहकर संविधान को साक्ष्य, और जब उसे होता है विश्वास उन बाजुओं की मांसपेशियों पर जो रातों रात बांध सकती हैं सागरों पर अग्निपथ, भट्टियों में तपती हैं जो इस्पात के साथ, पलकों में खड़ा कर सकती हैं उमंगों की ऊर्जा परियोजनाएं। अच्छा, जी हाँ, उन्हीं आत्माओं से जिनसे किया जाता है वायदा। बढ़िया। जरा इस ताकत पर भरोसा करना सीखो और तब देखो बापू की मुस्कुराहट थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और पड़ जाएगा पेशानियों पर रूजवेल्ट साहब के बल। वाह, बहुत क्या गंभीर बात, है। बहुत बढ़िया। क्या बात। एक छोटी कविता है, हस्तक्षेप। अजीब बात है, कहाँ है वह घुटन, वह खीज, वह भूख, वह तुच्छ घोषित किए जाने का आक्रोश, घर और ज़मीन के लूटने की वह पीड़ा। किन शिराओं में रहे हैं ये घुमड़, शिकन नहीं पाते क्या आला दिमाग के गुदे। आज जब पृथ्वी अपने देशों और महादेशों को ढोकर भी सिक्कों का भाण बन चुकी है और इसकी वज्रखाल घिस घिस कर दरकने को आ गई है, लगता है दिमाग को जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। वाह, क्या अच्छा, बात है। अच्छा। इस बार पहली बार किसी मसीहे से पहले पूरा भूगोल हस्तक्षेप करेगा। अपने पर्वतों और खाइयों के साथ सुनामियों के कंधों पर रहकर संग्रहालयों में संविधानों को। बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुनामियों के बढ़िया। कंधे। वाह, बस एक बात न कहा करें, मेरी कविता छोटी, आपकी सारी कविताएं बहुत बड़ी हैं। अच्छा। कौन देगा मूल्य उन सरहदों और पहाड़ों को जिन्होंने खोई हैं अपनी हरियालियाँ। हाँ, कौन है जिम्मेवार मौन जलाशय और उजड़े वनों के लिए जिसमें जन्मी थी सदियों से लोक गाथाएँ। कौन भरेगा दंड जिसकी वजह से तब्दील हुए डीहों में सिवान और उद्यान तीसते थे, जिनमें क्रौंच और मैनाओं के गीत कूकते कूकते आखिरकार कामयाब हो ही जाते थे कोयल बयां करने में गौतम का प्रस्थान। वाह, वाह। क्या बात है। अच्छा। कौन देगा मुआवजा उनको बुझ गई है जिनके चूल्हों की आग और जिनके शिशुओं के सुर्ख होंठों पर पड़ी नहीं कब से दूध की छींट। क्या किया गया था इन सबका आकलन और समोया गया था वित्त के उन नायाब उपकरणों में हुए थे ईजाद जो सेंसस के मैखानों में। बर्खास्त है तवारीख बबूरों में भटकता हुआ, सहेज रहा अपनी बची खुची धरोहर, मोड़ लिया है मुंह जिससे भद्र पुरुषों की मजलिसों ने। वाह, क्या बात है। लेकिन लौटेगा वो वापस। पृथ्वी की उम्र लंबी है, सुनसान बंदरगाहों से या बंजर के बियाबानों से, इस्पाती तर्कों से लैस इस बार, और करेगा अपना सूद समेत हिसाब। बहुत खूब, बहुत खूब। मिजाज पड़ा है एक बार फिर पृथ्वी के बदन पर परिप्रेक्ष्य का प्रकाश। चलने लगी है अंबर पे ब्यार, हिलने लगे वृक्ष, अंतिम अंगड़ाई लेकर उड़ चला रात का पंछी गुनगुनाती सरिता की ओर। उधर चटख नील होने लगी दृष्टियां, झोंक दिया क्षितिजों में सागर ने अपना सार। संदर्भ फिर से भर उठा आसमानों के अर्थ से। अच्छा, अच्छा। आसमानों के अर्थ अर्थ से। से। वाह, क्या शब्द का प्रयोग, बहुत सुंदर एक है। बार और टापू को हो गया है आभास, उसका मौसम मोहताज है समंदर के मिजाज का। आज तो बस यथास्थिति पर सूरज है मेहरबान। क्या वाह, बात, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर सुंदर। सूरज आप बार बार छोटी छोटी कविताएं कह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कविताएं हैं, बहुत गंभीर और गहरी हैं और दूर तक पहुंचती हैं। अभी बहुत कुछ सुनाना है, सुनना है, आपसे बातें करनी है। इस ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है।
आज के इस कवि सम्मेलन में अब हम एक ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहते हैं जिनकी रचनाओं में आप अनुभव करेंगे कि सामाजिक संबंधों की बुनावट कितनी गहरी होती है। किसी भी धागे को छू लें तो मन में झंझनाहट उत्पन्न हो जाए। ऐसे कवि जो भारत सरकार के विभाग में राजभाषा अधिकारी रहे हुए हैं और अपनी सेवाएं पूरी प्रतिबद्धता के साथ अर्पित की हैं। 2 बार इन्हें राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने 2 बार इन्हें सम्मानित किया। इनकी 12 पुस्तकें विभिन्न विषयों पर, विशेष रूप से स्त्री विमर्श पर प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक बार इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। आज हमारे बीच हमारे इस आयोजन में पधारे हैं डॉक्टर अमरीश सिन्हा। हम स्वागत करते हैं और संबंधों की शब्दों से परिभाषा आपके कविताओं में होगी और मुझे लगता है कविता वहाँ होगी और आंखें हमारी नम होगी। डॉक्टर अमरीश सिन्हा। बहुत धन्यवाद आनंद जी। कविता संवेदनाओं का प्रतिबिंब होती हैं और संवेदनाएं हों तो जीवन सरल होता है। एक कविता है, शीर्षक है बाबूजी। पिता पर केंद्रित कविता, पिता को समर्पित कविता। मेरे बाबूजी, मेरे बाबूजी, पापा कहता था मैं उन्हें। मेरे बाबूजी, पापा कहता था मैं उन्हें बहुत दुलारते थे। अधिकार पूर्वक भी कभी डांटते न थे। अधिकार पूर्वक भी कभी डांटते न थे। कभी गुस्सा होते, क्रोध आता या खिन्न हो जाते। कभी गुस्सा होते, क्रोध आता या खिन्न हो जाते तो भी 1000 बार कहा है ऐसा मत करो कहकर चुप हो जाते। और क्या बात है, क्या बात है। कभी गुस्सा होते, क्रोध आता या खिन्न हो जाते तो भी 1000 बार कहा है ऐसा मत करो कहकर चुप हो जाते। इतना कहना भर उनका, इतना कहना भर उनका मुझे चुपचाप कर जाता। वाह। इतना कहना भर उनका मुझे चुपचाप कर जाता और मेरी खामोशी उन्हें गमगीन कर जाती। वात्सल्य उनका, वात्सल्य उनका रुई के फाहे सा नरम। क्या उपमा दी है आपने, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वात्सल्य उनका रुई के फाहे सा नरम, जिसमें होता माँ की गोद का सौंधा सुकून और पिता के भरोसे का असीमित गगन। वाह, क्या बात। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। वात्सल्य उनका रुई के फाहे सा नरम, जिसमें होता माँ की गोद का सौंधा सुकून और पिता के भरोसे का असीमित गगन। प्रेम की प्रचुरता भी होती जिसमें और ममता की मासूमियत का पदचाप भी किलकारियां ले रहा होता। क्या सुंदर। यकीनन बड़े दुलारते थे मुझे, यकीनन बड़े दुलारते थे मुझे। डांट की थपक से वो स्वयं भी परेशान हो जाते। डांट की थपक से वो स्वयं भी परेशान हो जाते। फिर पूछते, चलोगे घूमने साइकिल पर? आह्लादित हो उठता मैं। वो पूछते, चलोगे घूमने साइकिल पर? आह्लादित हो उठता मैं। साइकिल पर आगे बिठाते मुझे, साइकिल पर आगे बिठाते मुझे डंडी पर और मैं बल्लियों खुश हो रहा होता। वाह वाह, क्या बात है। छोटी छोटी खुशियां हैं। दोनों हाथ जो होते मेरे हैंडल पर बीचों बीच, दोनों हाथ जो होते मेरे हैंडल पर बीचों बीच, प्रभुता का मान महसूसता मैं। प्रभुता का मान महसूसता मैं। तब दाहिनी ओर लगी कटोरी नुमा घंटी को, जब जी में आए बजाने का अभिमान जो होता। क्या बात है, क्या बात है। दाहिनी ओर लगी कटोरी नुमा घंटी को, जब जी में आए बजाने का अभिमान जो होता। गगन हो गर पैडल का संचालक, गगन हो गर पैडल का संचालक,
तो क्यों कर न इतराने का गुमान होता। वाह वाह। घंटी बजाता और फिर दोनों ओर तकता, घंटी बजाता और फिर दोनों ओर तकता, राहगीर रास्ता दे देते, खेल रहे बच्चे किनारे हो जाते। प्रणाम बड़े बाबू संबोधित कर पुकारने वालों जानने वालों को प्रति उत्तर देते जाते पिताजी, और साइकिल के पहिए आगे बढ़ते जाते। वाह 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 वाह। पिता मुझे साथ पा प्रसन्न हो रहे होते, पिता मुझे साथ पा प्रसन्न हो रहे होते, साइकिल सरसराती आगे निकल रही होती। आहा, क्या वर्णन है। पिता मुझे साथ पा प्रसन्न हो रहे होते, साइकिल सरसराती आगे निकल रही होती, और मेरा मन मान से दोहरा हुआ जाता, और मेरा मन मान से दोहरा हुआ जाता। हो भी क्यों ना, हाट गोला बाजार में मुझे साथ ले जाना, हाट गोला बाजार में मुझे साथ ले जाना, उनका खरीदारी करना और मेरा उन्हें मोल भाव करते निहारना। अरे बाबा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उनका खरीदारी करना और मेरा उन्हें मोल भाव करते निहारना। मेरे सहपाठी मुझे यूं तफरीह करता देख ईर्ष्यालु हो जाते, मेरे सहपाठी मुझे यूं तफरीह करता देख ईर्ष्यालु हो जाते, और मेरी छतरी के भीतर आकाश उतर आता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बिंब बनाया है आपने। मेरे सहपाठी मुझे यूं तफरीह करता देख ईर्ष्यालु हो जाते, और मेरी छतरी के भीतर आकाश उतर आता। वात्सल्य के पराग में ओत प्रोत, वात्सल्य के पराग में ओत प्रोत, स्नेहानुराग का वह पैतृत्व, जिस पल भी आज मुझे स्मरण आता है। वात्सल्य के पराग में ओत प्रोत, स्नेहानुराग का वह पैतृत्व, जिस पल भी आज मुझे स्मरण आता है। साइकिल की डंडी और घंटी, साइकिल की डंडी और घंटी सुनाने लगती है मुझे अनगिनत कथाएं। क्या वाह, सुंदर। क्या बात है, वाह, क्या वाह। बात है। साइकिल की डंडी और घंटी सुनाने लगती है मुझे अनगिनत कथाएं, गढ़ने लगती हैं स्वप्न, सजने लगते हैं सृजन। वाह, गढ़ने लगती हैं स्वप्न, सजने लगते हैं सृजन। ढूंढता हूँ मैं इनके इर्द गिर्द, ढूंढता हूँ मैं इनके इर्द गिर्द, मानवता के पुष्प में पराग के वो रज कर। सुंदर। ढूंढता हूँ मैं इनके इर्द गिर्द, मानवता के पुष्प में पराग के वो रज कण, कहाँ खो गए। वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है। कहाँ खो गए। प्रश्न प्रति प्रश्न और उत्तर प्रश्न भी, वाह, प्रश्न प्रति प्रश्न वाह, और वाह। उत्तर प्रश्न भी पूछता हूँ स्वयं से। प्रश्न प्रति प्रश्न और उत्तर प्रश्न भी पूछता हूँ स्वयं से। हृदय अंचल के गर्भ में, नयन कोटर के सजीले नभ में। आहा, क्या बात है। हृदय अंचल के गर्भ में, नयन कोटर के सजीले नभ में, पिता का प्यार चिरंतन क्यों न रहा। हृदय अंचल के गर्भ में, नयन कोटर के सजीले नभ में, पिता का प्यार चिरंतन क्यों न रहा। वह वक्त ठहर क्यों न गया, मेरे पिता आज मेरे साथ होते और मैं पिता न होता। वाह, सुंदर। वाह, क्या बात है, बहुत क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबका बहुत बहुत आभार। पिता और पुत्र के संबंधों को ऐसा लगता है जैसे किसी कैनवास पर चित्र बनाकर आपने प्रदर्शित किया हो। वाह, क्या बात है। यही तो कवि की विशेषता है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे बहुत पास बैठी हैं मेरी बहना डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव। आप इन्हें जानते होंगे, बरसों बरस से दूरदर्शन पर रंगोली आपने देखी होगी। वही रंगोली बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से, बड़ी जतन से सजाती रही हैं डॉक्टर शैलेश।
बड़ी भावुक हैं, लोरियां लिखती हैं। लोरियों का एक संग्रह इनका प्रकाशित होने जा रहा है, कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। लोकगीतों पर इन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है। इनका शोध का विषय भारत के माटी से जो गीत उपजते हैं उस पर इन्होंने शोध किया है। बहुत सारे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया है, सम्मानित किया है, और आज इस मंच से पूरे सम्मान और आदर के साथ कंठ कोकिला, और मैं तो एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ, ईश्वर ने इनके गले में स्वर का एक ऐसा पिटारा रखा है जिसमें पूरा शहद उड़ेल दिया है। बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी लेखिका और बहुत अच्छी कवयित्री। स्वागत है शैलेश जी, आपके रचनाओं का, आपकी प्रस्तुति का। धन्यवाद आपका। आपने बहुत कुछ मुझे कह दिया। माँ कृपा करें। आज एक रचना दे रही हूँ इस मंच से, इस प्रतिष्ठित मंच से, अपनी बहनों के नाम, और मैं चाहूँगी कि आप सब उसे अपना प्रतिसाद दें, जो मुझे सुन रही हैं घरों में और मंच भी मुझे। वो कहते हैं ना कि प्यार जीवन में किसको है पूरा मिला, जिसका पहला ही अक्षर अधूरा रहा। आप प्यार लिखें, प्रीत लिखें, प्रेम लिखें, स्नेह लिखें, सब आधे से शुरुआत होती है। प्यार जीवन में किसको है पूरा मिला, जिसका पहला ही अक्षर अधूरा रहा। प्यार के लिए तो यार अनिवार्य है, तब जाके वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो एक रचना है कि साची साची प्रीत मेरी, साची साची प्रीत मेरी काची रह गई। साची साची प्रीत मेरी काची रह गई। प्रीत के इस खेल में, प्रीत के इस खेल में मैं अधूरी रह गई। वाह वाह, क्या बात कही है, क्या साची अनुभूति है। साची प्रीत मेरी काची रह गई। प्रीत के इस खेल में मैं अधूरी रह गई, अधूरी रह गई। चिया चिप भी गोटी खेली, चिया चिप भी गोटी खेली, गुड्डे गुड़ियों के संग सोई। गलियां छूटी लड़ियां टूटी, गलियां छूटी लड़ियां बिखरी। सखियों के बिन मैं अकेली रह गई। प्रीत के इस खेल में मैं अधूरी रह गई। प्रीत के इस खेल में मैं अधूरी रह गई। सजी चूड़ी कंगन नथिया पहनी, चूड़ी कंगन नथिया पहनी, सजी संवरी निखरी। चूड़ी कंगन नथिया पहनी, सजी संवरी निखरी। चढ़ी अरमानों की डोली, चढ़ी अरमानों की डोली। और लग के गले से बाबुल के मैं ना रोई। लग के गले बाबुल से मैं ना रोई। मेहंदी मेरे हाथ की, मेहंदी मेरे हाथ की कोरी रह गई। क्या है, क्या मेहंदी व्यथा है। मेरे हाथ की कोरी रह गई। प्रीत के इस खेल में, हाँ, प्रीत के इस खेल में मैं अधूरी रह गई। वाह, छूटा आंगन छूटी देहरी, छूटा आंगन छूटी देहरी। प्यार मिलाना साजन का, छूटा साथ अपनों का। प्यार मिलाना साजन का। रिश्तों के इस खेल में मैं ठगी सी रह गई। प्रीत के इस खेल में मैं अकेली रह गई। गहरी व्यथा है, गहरी प्रीत व्यथा के है। इस खेल में मैं अधूरी रह गई। महकी चहकी गिरी बार बार, महकी चहकी गिरी बार बार।
टूट झड़ी हुई मैं तार तार, टूट झड़ी हुई मैं तार तार। रिश्तों के व्यापार में मैं लुटी बार बार, रिश्तों के व्यापार में मैं लुटी बार बार। भावों के भ्रम जाल में मैं एक पहेली रह गई, भावों के भ्रम जाल में मैं एक पहेली रह गई। और प्रीत के इस खेल में मैं अधूरी रह गई, साची साची प्रीत मेरी काची रह गई। प्रीत के इस खेल में मैं अधूरी रह गई, मैं अधूरी रह गई, मैं अधूरी रह गई। गहरी वेदना है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। और अब दूसरी रचना कि हम कवि गीत क्यों लिखते हैं, क्यों गाते हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। मैं गाती हूँ गीत की मन की, वाह, पीर अधर नाए। क्या सुंदर। मैं गाती हूँ गीत की मन की, पीर अधर नाए। भाव सिंधु की फेनिल लहरें ज्वार बने थम जाए। टूटे दिल के विश्वासों से स्वर निर्झर झरते हैं। चिर प्यासी साधों के दामन ढर ढर कर भरते हैं। जिन गीतों से मन बहलाने, जिन गीतों से मन बहलाने सारा अग जग जाए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं गाती हूँ गीत की कोई पीड़ा परख न पाए। वाह, बहुत खूब। मैं गाती हूँ गीत की मन की, पीर अधर नाए। कुछ खुल कर कहते हैं अपनी, कुछ खुल कर कहते हैं अपनी, कुछ कानों में धीरे। कुछ मांगा करते हैं मुझसे हंस मेरी तस्वीरें। अंधियारे में मेरे घर की, अंधियारे में मेरे घर की साकल कौन बजाए। वाह, मैं गाती हूँ गीत की मन की, पीर अधर नाए। सीधी बातें जग न समझता, उल्टी पर खुश होता। सीधी बातें जग न समझता, उल्टी पर खुश होता। इसीलिए पागल कवि मन में है दुख दर्द सजोता। रोने का व्यापार गीत बन, रोने का व्यापार गीत बन लहरों में लहराए। क्या बात, बहुत सुंदर है। मैं गाती हूँ गीत की कोई, मैं गाती हूँ गीत की गम भी खुशियाँ बन लहराए। वाह, बहुत सुंदर। मैं गाती हूँ गीत की गम भी खुशियाँ बन लहराए। मैं
गीत की मन की पीर अधरना वाह सुंदर, वाह, अद्भुत। और अब जिस आवाज़ को मैं आपके समक्ष आवाज़ देने जा रही हूँ, देखिए जिस आवाज़ को आपके समक्ष आवाज़ देने जा रही हूँ, मतलब बुलाने जा रही हूँ, वो है अभी तक जो हम सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत करते आ रहे थे, आनंद सिंह जी। जाना माना नाम, प्रतिष्ठित नाम, मंचों का, उद्घोषक की दुनिया का, हमारी आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक, जिनकी आवाज़ें जाने कहाँ कहाँ तक आपके मन को छुई होंगी, और आप आज उन्हें अपने बीच अपने साथ देखकर बहुत ही गर्व महसूस करेंगे आप सभी कि ये है आनंद सिंह जी। बिल्कुल वही आनंद सिंह जी को मैं आवाज़ दे रही हूँ। पता है आपको, कुमार शानू जो हमारे इंडस्ट्री के इतने पॉपुलर सिंगर हैं, उनकी आवाज़ एक अलग अंदाज है उनका। उनके हाथों आपको किंग ऑफ वॉइस का सम्मान प्राप्त है। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व जो है हमारे आने वाले कल को गढ़ रहा है, संवार रहा है। महाराष्ट्र में 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं आत्मकथा इनकी, मैं उद्घोषक। और अभी हाल में आपको ग्रीन थिंकर अवार्ड मिला है। पिछले महीने अभी हाल ही में आपको बीजू पटनायक इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी दिया गया। ये सारे अवार्ड आपकी झोली में आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आनंद जी को मैं आवाज़ दे रही हूँ कि आप इस मंच को अपनी आवाज़ से, अपनी सोच से, अपनी लेखनी से, अपनी रचना से सुनाकर हम सभी को रसास्वादित करें। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। शैलेश जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, उस स्तर तक पहुँचने का प्रयत्न करूँगा, आज भी, जीवन में भी। मित्रों, जिस भाषा में हम काम करते हैं या देश संवाद करता है, उस भाषा की अभ्यर्थना होनी चाहिए। कुछ पंक्तियाँ मैंने इस पर लिखी हैं, आप सुनिएगा। भाषा के पंख पर सवार हम लेते हैं उड़ान, ज्ञान की, विचारों की और भावनाओं की। भाषा के पंख पर सवार हम लेते हैं उड़ान, ज्ञान की, विचारों की और भावनाओं की। वाह, भाषा घुल जाती है हमारे लहू में जन्म लेने के साथ ही। क्या बात क्या है। बात। वाह 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 वाह, फिर से। भाषा घुल जाती है हमारे लहू में जन्म लेने के साथ ही हम सीख लेते हैं संप्रेषण अपने सुख, दुख, प्रेम और पीड़ाओं का। वाह, इस दुनिया के सुख दुख को समझने से पहले ही, रंग और गंध के परिचय के पहले, इस धरती के भूगोल और सुंदरता का अनुभव भी हमें जब नहीं हुआ होता ठीक से, वह हमारी माँ की ही भाषा होती है जिसमें हम रोते हैं हाँ। पहली बार, क्या बात है। किलकारियाँ भरते हैं न जाने कितनी बार, आनंदित होते हैं और प्रेम का अनुभव करते हैं जब पहली बार, जब हम बतिया रहे होते हैं अपनी मातृभाषा में, अपनी माँ की बोली में, तब हमारे मुंह को ज़रूर याद रहती होगी माँ के दूध की स्वर्गिक मिठास। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या हम उसे कभी भूल सकेंगे? ज्ञान और विकास की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। बहुत सुंदर। बस बहुत इतनी सी सुंदर। बात है हमारी। वाह, मैं छोटी छोटी कविताओं में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। आसमान मुट्ठी में समेट बादलों के पंखों पे हो सवार, निर्वात में तैरती हुई अपने मन के एकांत में एक नया आसमान बुनती है। वाह वाह, वाह क्या वाह उड़ान वाह, है। बहुत सुंदर। वाह, अपने मन में संजोए रंगों से, गौर कीजिएगा, मन में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे शेड्स हैं। अपने मन में संजोए रंगों से अपनी तूलिका से आसमान पर एक नया रंग चढ़ाती है वाह, और बार बार मुस्कुराती है। आसमान पर ही अपनी मुस्कुराहटों सी फूलों की क्यारी लगाती है। वाह। क्या बात है। वाह, उन पर खेलती तितलियों को चूमती है, उड़ती चिड़ियों को दुलारती है वह। वाह 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 वाह। अपने सपनों में छुपाकर, अपने सपनों में छुपाकर बहुत सहेज कर रखे कुछ चमकीले तारों को अपने ही बुने
नए आसमान पर बड़े ही जतन से टांकती है किसी किनारे पर एक सलोना सा हंसता हुआ चांद भी। क्या बात क्या है, वाह सुंदर, वाह वाह वाह, वाह, वाह। बहुत तो बड़े ही जतन से टांकती है किसी किनारे पर एक सलोना सा हंसता हुआ चांद भी, वह निहारती खड़ी है अपने ही रचे आसमान को, अपने साथ अपनी इच्छाओं और थोड़ी बारिशों के साथ, जिन बारिशों में चांद कभी ओझल नहीं होता। वाह। मुश्किल है लेकिन चाहती है। जिन बारिशों में चांद कभी ओझल नहीं होता, कभी धूमिल भी नहीं, अब वो अपने भीतर का आसमान, अब वो अपने भीतर का आसमान जिसे अभी अभी उसने रचा था, बड़ी सावधानी से क्षितिज के किनारे जड़े किसी कील पर टांग देती है और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वाह 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 वाह। क्या खूबसूरत बात कही आपने कि वो चांद टाक रही हैं। क्या बात है। धन्यवाद, धन्यवाद। कवि की कल्पना है, पहुंचती है। मित्रों, भाषा पूरे देश को जोड़ती है और एक ऐसा और कोई है जो पूरे देश में पहुंचता है, पूरे देश को कोने कोने से जोड़ देता है, वो है हमारी भारतीय रेल। कोंकण रेल के वरिष्ठ अधिकारी, निदेशक हमारे बीच हैं, संतोष कुमार झा जी। नमस्कार। इन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। 3 रचना संग्रह इनका प्रकाशित हुआ है। उन्मुक्त और सूरज का वारिश शीर्षक ही बहुत प्रभावित करता है, मुझे प्रभावित करता है, तो गृह मंत्रालय को भी प्रभावित किया और इस पुस्तक पर इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाह 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 वाह। इनके साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नियमित रूप से निरंतर रचना करते रहते हैं। मैं आह्वान करता हूं, स्वागत करता हूं, संतोष कुमार झा जी अपनी रचनाओं से हमें समृद्ध करें। बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम, इस मंच को प्रणाम। मेरी माटी मेरा देश, ये उत्सव पूरा देश मना रहा है स्वतंत्रता के अमृत काल में। प्रयास मैंने भी किया है कि उस माटी की खुशबू को आप तक पहुंचाऊं। कविता का शीर्षक है मेरा गांव। स्वागत। अब की जब मैं गांव गया, बूढ़े बरगद की छाँव गया। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बरगद है। तक का रास्ता बिल्कुल बदल गया था। पगडंडी वही पुरानी थी, पर उसकी एक निशानी जो एक तालाब था वो नक्शे से हट गया था, नई बस्ती से पूरा पट गया था। आहा, वाह वाह वाह। फूस और खपरेल के झोपड़े अब थे बिल्कुल पक्के। गांव की ऐसी तरक्की देख हम थे बिल्कुल हक्के बक्के। गांव के हर घर की छत पर तरक्की का एंटीना लगा था। हर दरवाजे पर ओहदे का एक ठसक टंगा था। वाह। ये अलग बात है कि जो दरवाजे खुले रहते थे हरदम, वो सारे किवाड़ अब बंद थे एकदम। घरों के दालान थे एकदम खाली खाली, वो बयां कर रहे थे रिश्तों की बदहाली। आहा। न किसी आंगन से आती थी हाथ चक्की पीसने की आवाज़, ना ही सूप फटकने की कभी सुनाई दी कोई साज। ना ही सुनने को मिली उखल मूसल की लय भरी ताल, ना ही दिखा किसी पोखर में मछलियों से भरा कोई जाल। वाह। मैं निराश लौट रहा था कि बरगद के लताओं ने मुझको रोका। ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने टोका। कहीं से प्रश्न हुआ था, क्या तुमने गांव को वही अपनापन दिया जिसे तुम्हें पाने की थी आशा? फिर कैसे कर रहे थे बिना प्रेम दिए प्रेम पाने की अभिलाषा? गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी अभिभावक वट वृक्ष ने मुझको दे दिया था दिव्य ज्ञान। क्षण भर में ही मिल गया मेरे छद्म अभिमान से मुझे निर्वाण। अब के ठाना है गांव जाऊंगा, सबके दरवाजे खटखटाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, अवश्य जाइए। अब के ठाना है गांव जाऊंगा, सबके दरवाजे खटखटाऊंगा। चूम कर उन सभी के चेहरे उनको कसकर गले लगाऊंगा। क्या बात है। प्रेम दूंगा और प्रेम पाऊंगा, सबके दिलों से दूरियां मिटाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद।
मैं मिथिला प्रदेश से आता हूँ, सीता जी की जन्मभूमि से, इसलिए भगवान राम को उलाहना देने का मुझे जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसी ही एक उलाहना भगवान राम को प्रतिबिंब भी माना है, उनके चारों इर्द गिर्द ये कविता है। संतोष जी, कवियों को पूरा अधिकार है, कहीं भी विसंगति हो तो उंगली उठा दे, ये धर्म है कवियों का। तो आनंद उठाएं। तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुमने सरेआम सीता की अग्नि परीक्षा लेकर क्या उसकी मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया? तुम क्या साबित करना चाहते थे? क्या जनता की आंखों के प्रश्न भरे वाणों से बचना चाहते थे, या कहीं ना कहीं स्वयं को भी आश्वस्त करना चाहते थे? माना कि लोगों ने सीता के सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, पर वे तो पराये थे, तुम तो अपने थे। तुम्हारा विश्वास क्यों डगमगाया? तुमने भोली जनता को क्यों नहीं समझाया? तुम्हारे पौरुष और शौर्य की गाथा तो सबने सुनी थी, फिर साहस कहाँ गया तुम्हारा? अच्छा, तो तुम राजा थे और प्रजा का विश्वास जीतना था, समाज में नैतिकता और स्वच्छ आचरण का उदाहरण रखना था। ओह, तो सीता दुश्मनों के अधीन रहीं, अकेली रहीं, इसीलिए संदेह के घेरे में आई। परंतु उसने तुम्हारे सम्मान के लिए अग्नि परीक्षा दी और निष्कलंक सफलता पाई। किंतु हे राम, तुम भी तो रहे अकेले, वह भी नितांत मुक्त और स्वच्छंद। फिर किसी ने तुम्हारी अग्नि परीक्षा क्यों न ली? या फिर स्वयं तुमने मर्यादा की रक्षा हेतु लोकहित में अग्नि परीक्षा क्यों न दी? उत्तर दो, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। धन्यवाद। बहुत गंभीर प्रश्न उठाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी के विषय में एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी जिंदगी कोई अंक गणित नहीं है कि जोड़ घटाव गुणा भाग कर मिल जाए कोई अंतिम फल। जिंदगी कोई अलजेब्रा का समीकरण भी नहीं। वाह, क्या क्या बिंब चुने, बहुत सुंदर। जिंदगी कोई अलजेब्रा का समीकरण भी नहीं जिसे सुलझाकर मिल जाए समस्याओं का एक हल। जिंदगी ज्यामितीय भी नहीं जहाँ है सब सीधी रेखाएं और नापे जा सकने वाले कोण, जहाँ है निश्चित आधार और लंब के संबंध का दृष्टिकोण। बहुत अच्छा। ना ही जिंदगी है कोई विज्ञान जहाँ तथ्य और कथ्य में है साम्य, जहाँ निश्चित हैं फॉर्मूले और प्रयोगों के परिणाम। जिंदगी है एक दर्शन शास्त्र जिसको समझना नहीं आसान, समझाना नहीं आसान, वाह, जिसके मायने हैं सबके लिए अलग अलग, हर बार अलग, हर बार असमान। जिंदगी है असंख्य अगणित अनबुझी अनसुलझी पहेलियों का ताना बाना। वाह, वाह, वाह। जिंदगी क्या है, क्यों है, कब तक है, किसने जाना। धन्यवाद। वाह, सुंदर है, बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। मेरी पुस्तक सूरज का वारिस, उसकी शीर्षक कविता पढ़ देता हूँ। एक दिन सूरज नहीं उगा, चारों ओर छा गया घटा टोप अंधियारा, त्राही मच गया। प्रश्न हुआ, सूरज का वारिस कौन बनेगा? सूरज का वारिस बनने को कोई भी तैयार न था। क्यों कोई दिन रात जलेगा? क्यों स्वयं को होम करेगा? दूसरों के लिए, दुनिया के लिए। ना कोई मन की शीतलता देगा, ना ही कोई मीठे बोल कहेगा। निहित स्वार्थ के लिए सब मांगेंगे उसके निरंतर जलते रहने की दुआ। फिर सब निश्चिंत हो जाएंगे वाह, और वह अहर्निश जलता रहेगा। सबकी आशा पूरी करते करते बहुत सुंदर एक पंक्ति। दिन वह भी क्षीण हो जाएगा। वाह, वाह, वाह। प्रश्न है, सूरज का वारिस कौन बनेगा? वाह, क्या बात है, वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। बहुत बड़ा। मेरी दूसरी पुस्तक है फूल कलम और बंदूक, उसकी शीर्षक कविता पढ़ता हूँ। जिसके पास जो चीज़ होती है वही वस्तु वो दे सकता है। सर्प के पास विष होता है इसलिए वो दंश ही देता है और भय और अपार मृत्यु लाता है।
बिच्छू के पास डंक होता है, वो डंक मारता है और असह्य कष्ट देता है। परंतु मनुष्य जिसके हाथ में फूल होता है वो प्रेम करता है, वंदन करता है, समर्पण करता है। जिसके हाथ में कलम होती है वो सृजन करता है, शिक्षित करता है, सचेत करता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात कही है। जिसके हाथ में बंदूक होती है वो हिंसा करता है, भयभीत करता है, सर्वनाश करता है। सर्प और बिच्छू विवेकहीन हैं, उनकी प्रकृति नियति ने ही तय की है। परंतु मनुष्य, क्या मनुष्य के हाथ में फूल, कलम और बंदूक होना भी नियति ने तय किया है? यदि नहीं तो प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य के हाथ में केवल फूल और कलम क्यों नहीं है? बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। एक आखिरी कविता पढ़ना चाहूँगा। जीवन का छोटा सा सच है, जितना दोगे उससे ज़्यादा पाओगे। सही बात है। सीखो देना, प्रेम, दान और सम्मान, क्योंकि देने से मिलती है सुख और शांति, मिलती है पूर्णता और मिलता है तुच्छता से निदान। किंतु देना ऐसे जैसे वृक्ष देते हैं फल और बादल देते हैं जल। वाह वाह, क्या बात। जैसे सूर्य देता है प्रकाश और धरती देती है आश्रय। जैसे चांद देता है शीतलता और पुष्प देते हैं सुगंध। जैसे गुरु देता है ज्ञान और माँ देती है प्रेम, अहर्निश और निस्वार्थ भाव से। यदि ऐसे दे सके तुम अपने प्रेम, दया और अस्तित्व का अंश, तो पाओगे ब्रह्मांड की पूर्णता। देना सीखो पूर्णता से। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह संतोष जी, आपने कितनी बड़ी बात कह दी। सूरज देता है प्रकाश, यही दर्शन है भारत का, निरंतर वितरण का। आप बांटते रहिए, वृद्धि होती रहेगी। हमारा मंच, हमारे कविगण शब्द बांटते रहे, शायद आपकी चेतना में शामिल होकर ये शब्द कुछ सृजन कर सके, तो हमारे आज के कवि सम्मेलन की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ सभी दर्शकों को। चमके चेल्हवा मछरिया झूले चा झूलना, दोनों नदिया के तीर चकवा चकई अधीर। दोनों नदिया के तीर चकवा चकई अधीर, काटे बिरह के धरिया हो, काटे विरह के धरिया झूले चा झूलना।